हेलो नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो मित्रों, आज का जो अपना टॉपिक रहने वाला है वो ये होगा कि वैद्युत रसायन। मित्रों, केमिस्ट्री क्लास 12th का टॉपिक है। मैं आपको बता दूं, केमिस्ट्री क्लास 12th का टॉपिक है ये। चैप्टर 2 है हमारा वैद्युत रसायन यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। मित्रों, बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये कि बहुत ज़्यादा इसमें से ज़रूर क्वेश्चन आते हैं। 99% अगर देखा जाए तो क्वेश्चन इसमें से बनते हैं किसी न किसी सेट के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बहुत पसंद आने वाला है। पूरा टॉपिक बना के लाया हूँ आप सभी लोगों के लिए से। इसमें वैद्युत रसायन क्या है, डेनियल सेल जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, ऑक्सीकरण क्या होता है, अपचयन क्या होता है, इन सब के लिए मैं लेके आया हूँ। और यहाँ वैद्युत रासायनिक सेल, डेनियल सेल, और देख सकते हैं आप यहाँ पे मैंने पूरा इसके जो प्रॉब्लम्स जो हमें आई, क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा जब ये सेल हमने बना के तैयार किया या फिर बीच में, तो वो सारी चीज़ें मैंने इसमें लिखी हुई हैं। लवण सेतु के बारे में भी आपको बताएंगे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर देखा जाए तो जो हमारा केमिस्ट्री का प्रोजेक्ट जो बनता है उसमें लवण सेतु का भी अगर हम चाहें तो एक चित्र बना सकते हैं जिससे कि हमको अच्छे अंक प्राप्त हों। ठीक है, प्रैक्टिकल में प्रयोगात्मक जो परीक्षाएं होती हैं उसमें। तो मित्रों, मैं एकदम बेसिक से शुरू करता हूँ और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत बहुत अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, एक एक चीज़ लेकर चलूँगा, एक एक चीज़ क्लियर करूँगा। ठीक है, सबसे पहले मेरे मित्रों, अगर मैं बात करूँ टॉपिक की वैद्युत रसायन, चैप्टर 2 है, इस बात का ध्यान रखना। कौन सा चैप्टर है? चैप्टर 2 है ये, चैप्टर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। मैंने आपको बता दिया है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। मित्रों, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक में से एक है। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं वैद्युत रसायन। वैद्युत रसायन क्या होती है? ये वैद्युत रसायन, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है इसे। वैद्युत रसायन क्या है, सबसे पहले इसको जानते हैं। अंग्रेजी में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोला जाता है इसे। ठीक है, क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। मित्रों, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारा जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं वैद्युत रसायन। रासायन विज्ञान की वह शाखा, कौन सी शाखा? वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्न रासायनिक तंत्रों, वैद्युत धारा द्वारा होने वाले रासायनिक परिवर्तनों एवं रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा वैद्युत उत्पाद का अध्ययन किया जाता है, उसे वैद्युत रसायन कहते हैं। मित्रों, इस टॉपिक में होता क्या है पहले इसको समझते हैं। इसका उदाहरण अगर मैं आपको दूं तो वह है बैटरी। क्या है? बैटरी। मित्रों, एकदम अच्छा उदाहरण है ये बैटरी। अब समझ लेते हैं इसे। देखो मित्रों, आपने देखा होगा जब हम एक बैटरी का यूज करते हैं, किसका? बैटरी का। बेसिकली अगर देखा जाए तो हम सभी के मोबाइल फ़ोनों में बैटरी होती है जिससे कि हमारा फ़ोन चलता रहता है। आपने ये भी देखा होगा कि एक समय पर जब हमारा फ़ोन डेड हो जाता है, यानी कि जब उसमें बैटरी ख़त्म हो जाती है, तो वो किसी भी प्रकार का कोई भी वो नहीं चलता। ठीक है, ये होता है अक्सर हमारे साथ में। तो आपने देखा होगा एक चीज़ कि जब हमारा जो हमारा फ़ोन है वो नहीं चलता, वर्क नहीं करता, जब बैटरी हमारी ख़त्म हो जाती है, तो हम अब उसको क्या करते हैं कि कहाँ लगाते हैं? वैद्युत से कनेक्ट करते हैं, यानी कि चार्जिंग पे उसको लगा देते हैं। बेसिकली यही करते हैं हम सभी। कहाँ लगाते हैं? चार्जर पर। कहाँ लगाते हैं? चार्जर पर। ठीक है, यही करते हैं। ठीक, अब बात ये बनती है कि हमने चार्जर पे लगाया तो उससे इसका क्या संबंध? आपको ये बात समझनी चाहिए कि मान लो मेरे पास ये एक छोटी सी बैटरी है। क्या है? बैटरी मान लेते हैं ये बैटरी है, यहाँ पॉजिटिव या नेगेटिव। मित्रों, अगर मैं देखूं तो आप लोगों को इस बात को समझना चाहिए कि जब हम किसी बैटरी को
विद्युत से कनेक्ट करते हैं। कहाँ से? विद्युत से। कहाँ से? बिजली से। तो वो बैटरी चार्ज होने लगती है। अब बैटरी भी दो तरीके की होती है। एक में एनोड जो होता है वो धनात्मक होता है मित्रों, एनोड जो होता है वो धनात्मक होता है, एक में कैथोड ऋणात्मक होता है। इसका मतलब सीधा सीधा ये निकलता है कि ये वाली जो बैटरी हमारी होती है, ये वाली जो बैटरी हमारी होती है वो इस तरीके की बैटरी होती है कि इसमें जो हमारा जो जब हम बैटरी को चार्ज करते हैं, मान लो बैटरी हमारी ये है, छोटी सी बैटरी हम बना लेते हैं, हमने इसको दिया चार्ज करने के लिए। मैंने इसको जब चार्ज करने के लिए, समझने की बहुत कोशिश करें यहाँ पर, मैंने जब इसको चार्ज करने के लिए दिया बिजली, तो इसके अंदर क्या आया? वैद्युत ऊर्जा से कहाँ आई है? किस में बदल गई? रासायनिक ऊर्जा में। क्योंकि बैटरी के अंदर क्या है भरा है? जो रासायनिक पदार्थ भरा है। क्या भरा है? रासायनिक पदार्थ भरा है। आप समझ रहे होंगे। जब मैंने इसको बिजली दी तो बिजली क्या थी? विद्युत। और विद्युत से ये किस में बदल गई? रासायनिक में बदल गई। बैटरी किस में बदल गई? रासायनिक में बदल गई। तो यहाँ पर चिन्ह कौन कौन से थे? एक था पॉजिटिव, एक था नेगेटिव, एक था एनोड, एक था कैथोड। ठीक है, दो तरीके के था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, समझने वाली बात है यहाँ पर। ठीक है, समझने वाली। अब आगे बात कर लेते हैं। अब दूसरा ये भी आता है, मैंने आपको बता दिया वैद्युत ऊर्जा से किस में बदल रही है? वैद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में। ये किस में परिवर्तन हो रही है? रासायनिक ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा, आप समझ सकते हैं। और अब क्या होगा मित्रों? मैंने बताया वैद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में, अब रासायनिक ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा में ये क्या होती है? परिवर्तित होती है। तो वही हमारी, और अगर हम इसी का अध्ययन करने लग जाएं, इसी को पढ़ने लग जाएं, इसी को समझने लग जाएं, तो यही हमारा एक वैद्युत रसायन का शाखा बन जाता है, शाखा बन जाती है। ठीक है, अब रासायनिक ऊर्जा से वैद्युत में कैसे हो रही है उसको भी एक बार समझ लेते हैं। उस टॉपिक, ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट। मान लो मैंने एक और बैटरी ले ली, एक और बैटरी ले ली। अब मित्रों अगर मैं इस बैटरी से ऊर्जा लूँ, क्या करूँ? ऊर्जा लूँ, क्या करूँ? ऊर्जा मुक्त होगी, मतलब इसमें से ऊर्जा निकलेगी। तो ऊर्जा जब इसमें से निकलेगी तो ये किस में बदलेगी? रासायनिक ऊर्जा से। रासायनिक ऊर्जा से किस में बदल रही है? वैद्युत ऊर्जा में बदल रही है मित्रों। किस में बदल रही है? रासायनिक ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा में। तो उम्मीद करता हूँ, तो सबसे अच्छा जो उदाहरण इसका बना वो क्या बना? बैटरी बन गया। क्या बन गया? बैटरी बन गया। आगे की और बात कर लेते हैं। अगला टॉपिक अपना क्या रहने वाला है? उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सही से एकदम क्लियरली समझ में आया होगा। ठीक है, यहाँ तक की मैं उम्मीद करता हूँ। अब आगे बात कर लेते हैं, आगे वाली बात भी आगे कर ही लेते हैं। अब आता है ऑक्सीकरण। आपने कहा ये क्या है? मैंने कहा इसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं अंग्रेजी में। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। तुमने कही ऑक्सीडेशन बोलते हैं, मैंने कहा हाँ। अब ये ऑक्सीडेशन होता किस प्रकार से है इसको समझ लेते हैं। देखिए मित्रों, एक जो ऑक्सीकरण होता है वो दो तरीकों का होता है ऑक्सीकरण। एक होता है इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत पर। किसके आधार पर? इलेक्ट्रॉनिक आधार पर या इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत पर। मैं लिख सकता हूँ इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत पर। ठीक है, किस पर? सिद्धांत पर, सिद्धांत पर। और एक होता है सामान्य सिद्धांत पर। समझ लें, सामान्य सिद्धांत पर दो तरीकों का होता है। एक होता है सामान्य सिद्धांत पर। ठीक है, दो तरीकों को, दोनों तरीकों को मैं आपको समझाऊंगा किस तरीके से होता है। ये दो तरीके होते हैं। ठीक है, दो तरीके। अब मेनली बात ये आती है हमारी कि दो तरीके कौन कौन से हैं, कैसे काम करते हैं, क्या हैं ये। ठीक है, चलो कर लेते हैं चर्चा। सबसे पहला ऑक्सीकरण जो है वो किस तरीके का होगा उसको समझते हैं, उसके बाद में आगे बातें करेंगे। ठीक है, आगे बातें करेंगे। सबसे पहले ऑक्सीकरण को समझते हैं। ऑक्सीकरण वहाँ होता है जहाँ ऑक्सीजन जुड़ते हैं एवं हाइड्रोजन निकलते हैं। अगर मैं इसको देखो, ये तो सामान्य रूप हो गया कि ऑक्सीजन आ रहे हैं, ऑक्सीजन जुड़ रहे हैं, आके ऐड हो रहे हैं, ऑक्सीजन क्या हो रहे हैं? ऐड हो रहे हैं। तो क्या हो रहा है? तो यहाँ पर
ऑक्सीकरण हो रहा है और हाइड्रोजन क्या हो रहे हैं, निकल रहे हैं। एक रूप से अगर देखा जाए तो ये क्या हो गया, सामान्य रूप। अगर मैं कह दूं कि इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है, क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉनों की कमी, यानी कि इलेक्ट्रॉन निकल निकल के भाग रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है, तो ये किसका उदाहरण बन गया, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत का आधार यही बनता है मित्रों। क्या बनता है, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत का आधार है ये, किसका है, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत का। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा यहाँ तक, ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीके से। अब बात कर लेते हैं, आप समझ चुके होंगे। जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूँ, मान लो मैंने ले लिया, देखो मान लो मैंने जिंक को लिया सॉलिड, क्या लिया, ठोस अवस्था में, और इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। Zn लिया 2 पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन इसने निकाले, किस फॉर्म में निकाले, एक्वस फॉर्म में, 2 फॉर्म, ठीक है। सॉलिड फॉर्म से था ये, मतलब ये ठोस अवस्था में था, और इसमें बदल के किस में कर दिया, जलीय विलयन बना लिया अपना। 2 इलेक्ट्रॉन निकाले इसने, कितने, 2 इलेक्ट्रॉन मित्रों यहाँ पर इसने निकाले, और इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो यहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया मित्रों। क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, यानी कि ऑक्सीकरण हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीकरण, इसने इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, फटाक से दिया, इसने कहा कि भैया निकलो, चलो, उन्होंने निकाल दिया ऑक्सीकरण। मतलब यहाँ पर जब देखो, अब हाइड्रोजन जो होता है, अगर एक तरीके से देखा जाए तो हमारा जो हाइड्रोजन होता है उसका जो क्रमांक होता है, भार होता है, वो सारा एक होता है। तो अगर मैं ये कह दूं कि हाइड्रोजन निकल रहे हैं या ऑक्सीजन निकल रहे हैं, तो बात तो एक ही है, भाई एक हाइड्रोजन निकलेगा तभी तो एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, बात तो वही पड़ रही है। कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी समझ सकते हैं। अब इसमें आगे बात कर लेते हैं, चलो, ये नोट वाली बात है, ये बहुत ज़्यादा, ठीक है, मैं समझा देता हूँ फिर भी आपको, ये नोट वाली बात है। अगर आप चाहें तो अपनी कॉपी पे इसको बाकायदा लिख सकते हैं ताकि आप भूलें ना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है ये हम सभी के लिए। अपचयन कहाँ होता है मित्रों, अपचयन वहाँ होता है जहाँ से ऑक्सीजन निकलें और हाइड्रोजन जुड़ें, और इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करना, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा होता है, इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करना हो रहा होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करना यहाँ पर निश्चित होता। हाँ तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब बात कर लेते हैं रिडक्शन, इसको अपचयन बोला जाता है, रिडक्शन, इंग्लिश में रिडक्शन बोलते हैं इसे, ठीक है, इंग्लिश में रिडक्शन। मित्रों आपने कहा बोलते हैं, तो मैंने कहा हाँ बोलते हैं इसको रिडक्शन। अब मैं चर्चा करता हूँ कि अपचयन क्या होता है, अपचयन क्या होता है। अपचयन मित्रों वहाँ होता है जहाँ पर ऑक्सीजन निकलते हैं और हाइड्रोजन जुड़ते हैं। आपने कहा हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, मैंने कि हाँ, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार अगर मैं देखूं तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या हो रहे होते हैं, ग्रहण हो रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन लिए जा रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉनों को नहीं कहते कि निकलो तुम निकलो, वहाँ पर ये कहा जा रहा होता है कि भैया आओ बैठो हमारे पास। तो इस बात को यहाँ पर कहा गया है अपचयन के बारे में, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मान लो मैंने लिया कॉपर, ले लिया, कितना, क्या ले लिया, कॉपर ले लेते हैं, कॉपर को, कॉपर 2 पॉजिटिव, और इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए और भैया फटाक से क्या बना लिया, भैया सॉलिड बना लिया। मतलब ये अब कहता, इसमें होता क्या है कि इलेक्ट्रॉनों को लेके तुरंत से लिए और तुरंत से सॉलिड बनाया, ठोस बना दिया। तो इस यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों को लेने का काम होता है, क्या होता है, लेने के काम। और ऑक्सीकरण में क्या हो रहा था, ऑक्सीजन को लिया जा रहा था, अपचयन और हाइड्रोजन को निकाला जा रहा था, इलेक्ट्रॉनों को निकाला जाता है, निकलो निकलो, यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारी, निकल जाओ। और यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका विपरीत हो रहा है कि ऑक्सीजन को निकाला जा रहा है और हाइड्रोजनों को लिया जा रहा है। मित्रों उम्मीद करता हूँ बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। अब अपना एक और टॉपिक है वैद्युत रासायनिक सेल। आपने कि भैया वैद्युत रसायन को समझा दो, क्या है सेल, ये किस प्रकार का सेल है। इसको ज़्यादा मुझे डीपली समझाने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। इसको गैल्वनी सेल, वोल्टिक सेल कह दो, कुछ भी कह दो, वैद्युत रासायनिक सेल कह दो, बात एक ही है, ये सारे एक ही हैं, ठीक है। अब मैं बात करूं, इस प्रकार के सेल रासायनिक ऊर्जा को किस में बदलते हैं, वैद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। किस में, मान लो मैंने ली एक बैटरी, फ़ोन की बैटरी ले लो, ये मेरे फ़ोन की बैटरी है, यहाँ पॉजिटिव, सॉरी
एक सेकंड, यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो गई है, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव। तो यहाँ पर एक बार दोबारा से ले लेते हैं इसे, ठीक है। बेसिकली यहाँ एक बैटरी ली, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव। अरे यार ये गलत हो गया, दोबारा से बना लेते हैं, ठीक है। यह नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव। मित्रों आप समझने की कोशिश करें, ये मेरे फ़ोन की बैटरी, यहाँ से अगर इन दोनों में से मैं तार जोड़ूं और बल्ब जलाऊं, क्या करूं, बल्ब लगा दूं दोनों तरफ, तो बल्ब हमारा जल जाएगा। और आपको इस बात को सोचना चाहिए कि इसके अंदर क्या भरा था, केमिकल। क्या भरा था, केमिकल। तो केमिकल से किस में बदल गया, वो इलेक्ट्रो में बदल गया, वैद्युत में बदल गया। किस में बदल गया, वैद्युत में बदल गया। तो इस बात को समझने की कोशिश करें, यही क्या कहलाता है, हमारा वैद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। क्या कहलाता है, वैद्युत रासायनिक सेल कहलाता है, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ और समझने की कोशिश करें, और यहाँ पर जो रिएक्शन हो रही होती है, इस बात को समझ लें। यहाँ कौन सी रिएक्शन हो रही होती है, रेडॉक्स अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये भी समझ चुके होंगे आप। अब आ जाता है हमारा वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से तो है ही है वेरी इंपॉर्टेंट, और समझने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक समझता हूँ मैं तो इसको, ठीक है। और ये ज़रूर आता है एग्ज़ाम में। अब इसको समझ लेते हैं एक बार बेहतरीन तरीके से, क्या कहता है ये हमसे चिल्ला के, ठीक है। चिल्ला के क्या कहता है, ये थोड़ा बड़ा टॉपिक होगा, इस बात को मैं समझता हूँ, कम से कम आधा घंटा ले जाएगा ये पूरा। डैनियल सेल समझ लेते हैं। डैनियल सेल एक उदाहरण है किसका, गैल्वनी सेल, वोल्टिक सेल, वैद्युत रासायनिक सेल। तुमने कि भैया ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने कि ऐसा ही होता है। अगर मैं कह दूं कि डैनियल सेल क्या होता है, तो डैनियल सेल ही एक एग्जाम्पल है किसका, गैल्वनी सेल, वोल्टिक सेल और रासायनिक सेल, वैद्युत रासायनिक सेल। इसमें क्या क्या रिएक्शन हो रही होती है, क्या होता है, पूरा प्रोसेस आपको समझाऊंगा बेसिक तरीके से। तो एकदम वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, अपने मित्रों के साथ में शेयर करें ताकि उनका भी भला हो सके, ठीक है। चलो आगे बात कर लेते हैं, आगे की ओर बात करते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा होता है समझने की कोशिश करें ज़रा। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है एक बार ये वाली चीज़, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर समझने की कोशिश करें, यहाँ पर क्या हो रहा है, मैंने दो कंटेनर टाइप लिए हैं, दो कंटेनर लिए हैं, ये देख सकते हैं आप, दो तरफ हैं, एक ये है एक ये है। यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ एक जिंक की रॉड डाली, किसकी रॉड, जिंक की रॉड। आप देख पा रहे होंगे ये जिंक मैंने लिख दिया है, रॉड जिंक की ही डाली है। यहाँ मैंने कॉपर लिया, कॉपर की रॉड डाली। इसको समझने की ज़रा अच्छे से कोशिश करें मित्रों, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक समझता हूँ मैं तो इसको। यहाँ पर होता क्या है, जिंक की रॉड, कॉपर की रॉड, दो हमने कंटेनर लिए, जिंक की रॉड डाली, उसके अंदर हमने एक ZnSO4 भरा और एक CuSO4। ZnSO4 को जिंक सल्फेट, CuSO4 को कॉपर सल्फेट बोला जाता है। समझने की कोशिश करें, क्या बोला जाता है, कॉपर सल्फेट। मित्रों इसको समझने की बहुत बेहतरीन तरीके से कोशिश करनी पड़ेगी आपको, तब अच्छे समझ में आएगा। मैंने क्या किया, दो कंटेनर लिए, जिंक की रॉड डाली। एक बात और याद रखनी है, जिंक की रॉड जिंक सल्फेट में डालनी है, कॉपर की रॉड कॉपर सल्फेट में ही डालनी है, ठीक है। विपरीत इसका नहीं करना है, जिसका सॉल्यूशन है उसकी ही रॉड, ठीक है, डाल दी। करना क्या है, हमें इन दोनों रॉडों को एक तार से जोड़ देना है, और वहाँ पर क्या लगाना है, वोल्टोमीटर। क्या लगाना है, मीटर, वोल्टोमीटर, ठीक है, मीटर, वोल्टोमीटर लगा देना है। अब आपने कही भैया ऐसा क्यों करवा रहे हो, मैंने कि जब एक बात बताओ, जब हम सेल बना रहे हैं तो उसमें से कुछ एनर्जी निकलेगी, तो एनर्जी को किससे देखोगे भाई, चाहिए ना। तो इस हिसाब से हमको देखने के लिए सारी चीज़ें चाहिए, आवश्यकता है। तुमने कहीं ऐसा कर लिया, मैंने किया। अब यहाँ जो अभिक्रिया होगी उसको समझ लें। यहाँ मैंने जिंक लिया, यहाँ पर समझ लें इधर की साइड में, इसको बायां पक्ष बोल देते हैं या बायां बोल सकते हैं इसको। इधर क्या हो रहा होता है, एनोड, इधर क्या हो रहा होता है, कैथोड। क्या हो रहा होता है, कैथोड, एनोड कैथोड, एनोड कैथोड, समझ लें, ठीक है। अगर मैं देखूँ टेढ़े हाथ की तरफ तो क्या है, एनोड, सीधे हाथ की तरफ देखूँ तो क्या है, कैथोड। दो तरीकों का है। यहाँ वोल्टोमीटर लगाया मैंने,
अब भैया यहाँ अभिक्रिया कौन सी हुई, यहाँ पर अभिक्रिया हमारी हो रही होती है ऑक्सीकरण। कौन सी? ऑक्सीकरण। मतलब ये वाली जो रॉड है यहाँ ऑक्सीकरण, यहाँ पर क्या हुआ, इसने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, जिंक टूटा, इलेक्ट्रॉन निकाले। भाई ये इसने रिएक्शन की यहाँ पे इससे, और यहाँ पर इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए फटाक से दिया। हमने कि निकाले, कोई अच्छी बात है, कोई बात नहीं है। 2 इलेक्ट्रॉन जब इसने निकाले भैया, तो इस रॉड पे चिपक गए, और जब इस रॉड से इलेक्ट्रॉन चिपके तो यहाँ से गए इलेक्ट्रॉन, इधर से आए इधर की ओर, और इधर आ गए। किधर आ गए? कैथोड की ओर इलेक्ट्रॉन आ गए। तो भैया जब इधर से एनोड से कैथोड की ओर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो धारा कैसी बहेगी? इसकी विपरीत धारा बहेगी, मतलब कैथोड से एनोड की ओर धारा बहेगी। ये बात हमको बताई गई है कि जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन जाते हैं उसकी विपरीत धारा बहती है, उसकी विपरीत धारा बहती है। ठीक है, उसकी विपरीत धारा बहती है। इस बात को समझ लें, ठीक है, इस बात को समझ लें। इधर क्या हुआ? ऑक्सीकरण, और यहाँ क्या हो रहा था? अपचयन। क्या हो रहा था? अपचयन। ठीक है, अपचयन। इस बात को समझ, इसको एक बार और बता दूंगा मैं, ठीक है, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब तुमने कही भैया ये तुमने क्या लगा दिया, लबड़ सेतु लिख दिया है तुमने, क्यों लगा दिया ये? मैंने कि भैया बताऊंगा क्यों लगाया है मैंने ये लबड़ सेतु, यही तो मामला गड़बड़ है दया, इसमें ही तो सारा चक्कर है लबड़ सेतु का। इसको भी समझेंगे, डीपली समझेंगे, कोई ऐसी वैसी वाली बात नहीं है। ठीक है, देखो अब देखो होता क्या है, देखो कुछ समय, देखो होता क्या है, जब यहाँ से रॉड जो थी ये वाली, इससे इलेक्ट्रॉन निकले और इधर आए, किधर? एनोड से कैथोड की ओर आए इलेक्ट्रॉन। तो भैया ये वाली रॉड कैसी हो गई? पतली। कैसी हो गई? पतली। और ये वाली कैसी हो जाएगी रॉड? मोटी। ये रॉड कैसी हो गई? मोटी। समझने की कोशिश करें, ये रॉडें हैं 2, ठीक है, ये मोटी हो गई। अब भैया ये वाली मोटी हो गई, ये पतली हो गई, तो इसका मतलब कुछ समय बाद क्या होगा कि ये क्रिया एकदम से रुक जाएगी, क्योंकि एक तरफ कम हो गया, एक तरफ ज़्यादा हो गया। ठीक है, मान लो मैंने ले ली एक तकरी आप देख सकते हैं, एक तरफ अगर मैं वजन ज़्यादा कर दूं तो वो एक तरफ झुक जाती है। ठीक है, झुक जाती है, जिस तरफ कम वजन होता है उस तरफ से उठ जाती है, तो फिर मामला बिगड़ जाता है। ठीक है, मामला बिगड़ जाता है। तुमने कि मामला बिगड़ रहा है, हाँ, अब समझ लेते हैं। तो होता क्या है, इसको उदासीन करने के लिए हम इसमें एक नली डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? नली डाल देते हैं। तुमने कि भैया नली डाल रहे हो? मैंने कि हाँ नली डाल दी हमने। नली इसलिए डाली ताकि ये जो दोनों पात्र हैं, ये दोनों पात्र जो हमने लिए हैं, ये कैसे हो जाएं? न्यूट्रल हो जाएं, उदासीन हो जाएं, और ये क्रिया एकदम सुगम तरीके से हो सके दोबारा से। ठीक है, अब परेशानियां जो हैं उसको भी समझ लेते हैं। एक बार नीचे ले चलते हैं आपको, थोड़ा सा नीचे ले जाऊंगा, ज़्यादा नहीं। ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं। मैंने आपको बताया, यहाँ मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, ये बायां अर्धशैल कहलाता है इधर का, ये दायां होता है, ये नाम है इसके। ये पेपर में किसी भी तरीके से दे सकता है। एनोड अर्धशैल के बारे में पूछ सकता है, कैथोड अर्धशैल के बारे में पूछ सकता है, ऋणात्मक अर्धशैल, धनात्मक अर्धशैल, ठीक है, ऑक्सीकरण अर्धशैल, अपचयन अर्धशैल, मैंने बताया ये सारी चीज़ आपको। ठीक है, ये सारी चीज़ें ये आपसे पूछ सकता है, ये कुछ भी पूछ सकता है। ठीक, अब एक बार ऊपर कर लेते हैं इसे। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, इसको समझने की कोशिश करें। इनको हम ये चीज़ें बोल सकते हैं, मैंने बताया है। इधर तरफ एनोड होता है, मतलब इधर ऑक्सीकरण हो रहा है। ये जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से टूट कर जा रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ से टूट के निकल रहे होते हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है, निकल रहे। मैंने क्या बताया? ऑक्सीकरण ऑप्शन के बारे में मैंने ऊपर बता दिया है। अगर आप थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत बेहतरीन तरीके से। अब आपने कही भैया ये प्रोसेस रुक जाने के बाद क्या लिख दिया आपने? मैंने कि भैया जब ये प्रोसेस रुक जाती है, मैंने कहा था जो हमारा 2 इलेक्ट्रॉनों थी, जो इसमें जब ये प्रोसेस रुक जाती है, मैंने कहा था इधर से ये हल्की, मतलब ये पतली हो जाती है, इधर इलेक्ट्रॉन पहुंच गए इधर की तरफ से, किधर से? इधर से इलेक्ट्रॉन इधर आए तो इधर ये पतली हो गई, यहाँ प्रोसेस रुक जाएगी, तो फिर क्या परेशानियों का सामना करना पड़ेगा कि भैया ऋणात्मक अर्धशैल से इलेक्ट्रॉन बाहर को नहीं जा पा रहे। भाई क्यों नहीं जा पा रहे बाहर को? क्योंकि जिंक जो है उस पर बल लगा रहा है, मतलब वो कह रहा है मत जाओ, तुम रुको, हम नहीं जाने देंगे तुम्हें अब। और वो रॉड जो थी ऋणात्मक वाली, वो कैसी हो गई? पतली रॉड हो गई। कैसी हो गई? पतली। थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको ताकि आपको वो चित्र दिखा सकूँ मैं। ठीक है, ये देखो रॉड पतली हो जाती है, इधर से इधर की ओर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, एनोड से कैथोड की ओर जा रहे हैं,
इधर से इधर की ओर जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इधर की ओर जा रहे हैं तो मामला बिगड़ रहा है। फिर ये क्या कह रहा है कि भैया अब मत जाओ तुम। जब ये प्रोसेस रुक गई तो कह रहा है अब मत जाओ, कि भैया इलेक्ट्रॉन मत जाओ, तुम यहीं रहो मेरे पास। ये इस पर बल लगा रहा है, फोर्स कर रहा है, भाई मत जा मत जा मत जा, भाई मैं नहीं जाने दूंगा। कब हुई ये घटना? जब ये क्रिया रुक गई, जब ये सारा प्रोसेस रुक गया, ठीक है। अब दूसरी तो परेशानी क्या आई? ये परेशानियां हैं, प्रॉब्लम्स क्या क्या आई हमें, किन किन परेशानियों का हमने सामना करना पड़ा। अब प्रॉब्लम 2, धनात्मक अर्धसेल में इलेक्ट्रॉन अंदर प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो हमारा विलियन है, सॉल्यूशन, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है, विलियन कर दिया है मैंने, ठीक है। सॉल्यूशन है यहाँ पे, ठीक है, मैंने लिख भी दिया है अंग्रेजी में। सॉल्यूशन में उपस्थित SO4 2 पॉजिटिव प्रतिकर्षण बल लगा रहे हैं वो, और जो हमारे ये वाले भाई साहब हैं, ये वाले ये कह रहे हैं कि भैया हम नहीं आने देंगे तुम्हें अंदर। इलेक्ट्रॉनों से कह रहे हैं, जब ये क्रिया रुक गई तो कह रहे हैं कि हम नहीं आने देंगे तुम्हें अंदर, भैया मत आओ बिल्कुल मत आओ हमारे पास तुम। ये कह रहे हैं इनसे चिल्ला के। तो इस हिसाब से ये क्रिया हुई। यहाँ पर ही हमें घटनाओं का सामना करना पड़ा। ये अंदर इसको प्रवेश नहीं करने दे रहा। धनात्मक जो अर्धसेल था हमारा, मैंने बता दिया आपको, वो इनको प्रवेश नहीं करने दे रहा। मैं इनको भाई देखो, एक बात और याद रखना, ये जो हमारा सेल है इसको हम ये सारी चीज़ें बोल सकते हैं। दायां अर्धसेल, कैथोड अर्धसेल, धनात्मक अर्धसेल, अपचयन अर्धसेल, बायां अर्धसेल, एनोड अर्धसेल, ऋणात्मक अर्धसेल, ऑक्सीकरण अर्धसेल, ये सारी चीज़ें हम इसको बोल सकते हैं। अब हमारा मेन टॉपिक आता है लवण सेतु। लवण सेतु क्या होता है, कैसे कार्य करता है, इसका अगर आप चाहें तो अपने स्कूल में इसका एक प्रोजेक्ट के तौर पर ले जा सकते हैं, बना के चित्र दे सकते हैं अपने टीचर को, जिससे आपको वो अच्छे अंक देगा, ठीक है। इसको समझ जरूर लें एक बार हमारे पास। देखो लवण सेतु क्या होता है, लवण सेतु क्या होता है, इसका साल्ट ब्रिज बोलते हैं अंग्रेजी में। क्या बोलते हैं? साल्ट ब्रिज, ठीक है, साल्ट ब्रिज। ये इसका काम क्या है, अब इसको पहले समझ लेते हैं होता क्या है, फिर समझेंगे इसके कार्य क्या है, ठीक है। कार्य क्या है, सबसे पहले लवण सेतु एक यू प्रकार की ग्लास की नली होती है। ये जो देखो मैंने तुमको बताया, इसमें ये जो यू प्रकार की है, इसको यू प्रकार समझ सकते हैं आप, लवण सेतु ये यू प्रकार की होती है। किस प्रकार की? यू प्रकार की। इस यू प्रकार की नली का कार्य क्या होता है, इसके अंदर KCl भरा होता है। क्या भरा होता है इसके अंदर? KCl। क्या भरा होता है? KCl। तो मैंने कि KCl भरा होता है, मैंने कि हाँ, तो यहाँ पर KCl भी भर देते हैं, K2SO4 भी भर देते हैं, अगर करके ये जेल होता है कि इसको भी भर देते हैं, कुछ भी भर दो, ठीक है। KCl भर दो या फिर K2SO4 भर दो, और ये एक कांच की नली होती है, इसके अंदर ये भर देते हैं और उसको उसमें दोनों पात्रों में डाल देते हैं यू करके, ठीक है। और यहाँ पर अब समझ लेते हैं आगे इसके कार्य क्या क्या हैं। इसके कार्य जो हैं वो ये हैं कि ये अर्धसेल की विद्युत उदासीनता को बनाता है। मतलब मैंने जो तुम्हें बताया, एक बार फिर समझ लें, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से उदासीन हो, मतलब ये उदासीन करता है। इसको कैसे करता है? क्योंकि भाई इधर से रिंग, ये रॉड जो है जिंक की, वो पतली हो गई, इधर इलेक्ट्रॉन पहुँच गए, इधर से ये रॉड पतली हुई, इधर इलेक्ट्रॉन पहुँचे, सारे ख़त्म हो गए, इधर से इधर पहुँच गए। तो भैया क्या हुआ कि ये इसको क्या कर देता है, न्यूट्रल कर देता है। जब मैंने इसको इसमें डाला तो इसने इसको एक दूसरे को न्यूट्रल कर दिया, कहा कि भाई न्यूट्रल हो जाओ, ठीक है, उदासीन हो जाओ। यह परिपथ को पूर्ण करता है, मतलब ये जो घटना हो रही होती है इसको अच्छे से सुगम तरीके से होने देता है, और भी कुछ भी इसका कार्य नहीं है, ठीक है। ये इतना ही करता है और कोई ज़्यादा खास काम ये नहीं करता। मैंने इसको प्रोसेस भी बता दिया, इसका प्रोसेस रुक जाता है तो क्या होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। डैनियल सेल आपको बेहतरीन तरीके से समझा दिया है और उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा। तो मित्रों वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने मित्रों के साथ में शेयर करें ताकि उनका भी भला हो, वो भी अपना टॉपिक क्लियर कर पाएँ। मैंने आपको सारे टॉपिक समझा दिए, ये एक एक करके आप देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद मित्रों।